नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक कौन है? कार्य का मात्रक क्या है? एम्पियर, बल्ब, जूल या फिर वाट? बताइए कार्य का जो मात्रक है क्या है? तो जूल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, जूल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की जो है इकाई क्या है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर डाइन? प्रकाश वर्ष किसको मापने के कार्य में आता है? तो दूरी को मापने के कार्य में आता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो होती है किसकी इकाई होती है? प्रकाश की तीव्रता की, वेग की, दूरी की या फिर चुंबकीय क्षेत्र की? बताए दोस्त, जो पार्सेक होती है किसकी इकाई होती है? तो दूरी की इकाई होती है। खगोलीय पिंडों के जो बीच की दूरी होती है उसे हम पार्सेक में मेजर करते हैं दोस्त। पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल जो होती है किसकी इकाई होती है? दाब की, चुंबकीय बल की, विद्युत की या फिर उपयुक्त सभी की? दोस्त ऑप्शंस को देखने के लिए कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे। तो दाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो पास्कल जो इकाई है, दाब की इकाई है पास्कल। निम्नलिखित में से कैंडला जो है किसका मात्रक होता है? विद्युत का, धारा का या फिर ज्योति फ्लक्स का या फिर ज्योति तीव्रता का? बताए दोस्त, जो कैंडला होता है किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्त। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? बताएं, ए, बी, सी या फिर डी? क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं होती है? तो कार्य एवं ऊर्जा, बल एवं दाब, ए या बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताए दोस्त, तो बल एवं दाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, बल एवं दाब। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? जो अदिश राशि कौन सी है? बल, आघूर्ण, वेग, ऊर्जा या फिर आवेग? जो अदिश राशि है कौन सी है? तो ऊर्जा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ जो ऊर्जा है अदिश राशि है, बाकी ये तीनों जो है सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, वेग या फिर ऊर्जा वेग दोनों? बताए दोस्त, जो सदिश राशि है कौन सी होती है? तो वेग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे ही हम सदिश राशि कहते हैं दोस्त। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी जो भौतिक राशि होती है प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, समय, वेग या फिर त्वरण? बताए दोस्त, क्या होना चाहिए? तो द्रव्यमान बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में होता है, शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में जो होता है क्या पाया जाता है? समान बल होता है, असमान बल होता है, समान गति होता है या फिर समान त्वरण होता है? शायद सबको पता होगा दोस्त, जो स्वतंत्र रूप से गिर रही जो वस्तुएं होती है उसमें समान त्वरण पाया जाता है। न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उत्पन्न जो त्वरण होगा कितना होगा दोस्त? बताएं आप लोग। हमें पता है फॉर्मूला F बराबर ma, F बराबर ma होता है, F बराबर ma। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर F बाई m हो जाएगा, A बराबर F बाई m। तो यहाँ पे जो F का वैल्यू दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और जो m का वैल्यू दिया है 2 दिया हुआ है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण या फिर दोनों पे या फिर गति पे? बताए दोस्त, क्या होना चाहिए? तो रॉकेट जो होता है संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। चलती हुई ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते, ऐसा जो होता है किस नियम के द्वारा होता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या फिर सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताए दोस्त, क्या होना चाहिए? किस वजह से ऐसा हो जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम के अनुसार जो होते हैं यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो गति का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, विश्राम जड़त्व या फिर जड़त्व आघूर्ण? बताए दोस्त, जब घोड़ा जो एक दौड़ना शुरू कर देता है तो वहां जो अश्वारोही होते हैं, जो घोड़े पे सवार हुए व्यक्ति होते हैं, वो गिरने का चांस बन जाता है। क्यों, किसके कारण से? तो विश्राम जड़त्व के कारण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। बल का गुणनफल है, तो बल का जो गुणनफल है क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताए दोस्त, जो बल का गुणनफल होता है क्या होता है दोस्त? तो द्रव्यमान और त्वरण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण जो होता है बल का गुणनफल होता है दोस्त।
शरीर का जो वजन होता है कहाँ अधिकतम या फिर न्यूनतम होता है, बताए दोस्त। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम, या फिर पृथ्वी के सतह पर सभी जगह पर समान होते हैं। बताए दोस्त जो हमारा शरीर का वजन है कहाँ पे कम और कहाँ पे ज्यादा होता है दोस्त, बताए। तो ध्रुवों पर हमारा जो शरीर का वजन होता है सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, या फिर 300 न्यूटन, या फिर 400 न्यूटन। बताए दोस्त। हमें पता है कि जो चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, तो 600 का 1/6 कर तो 100 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, 100 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? बताए दोस्त। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, या फिर 29.4 किलोग्राम। बताए दोस्त। हमें पता है दोस्त कि 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है दोस्त। 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे बताया गया है कि 29.4 न्यूटन में कितना किलोग्राम होगा? बताए दोस्त। तो 29.4 डिवाइड बाई 9.8, अगर जो कैंसिलेशन किया जाएगा तो 3 इसका आंसर आ जाएगा दोस्त, 3 किलोग्राम वजन हो जाएगा। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि दिन रात आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है दोस्त। तो अपना समर्थन जरूर ही दिखाएं दोस्त। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है? एक जो अंतरिक्ष यात्री है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या होता है दोस्त? वह चंद्रमा पर भारहीन हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प है, या फिर ए या बी दोनों। बताए दोस्त क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए वह ज्यादा छलांग लगा पाता है चंद्रमा पर। 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? देखिए दोस्त, ये प्रश्न जो है पहले ही बता दिया गया है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है दोस्त? वेग, ऊर्जा, बल, या फिर टार्क। बताया दोस्त क्या होना चाहिए? तो टार्क बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, टार्क। एक बीकर में पानी पर जो होता है बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो बीकर में पानी का जो तल होता है बढ़ेगा या फिर घटेगा? कैसा रहेगा दोस्त? पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, या फिर उतना ही रहेगा? बताए दोस्त क्या होना चाहिए? तो उतना ही रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्त। बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर जो होते हैं चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर वह चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है? बताए दोस्त। ए, बी, सी, या फिर डी। क्या होना चाहिए? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है बढ़ जाता है, दाब घटने पर बर्फ का गलनांक भी घट जाता है, या फिर दाब घटने पर बर्फ का जो गलनांक होता है बढ़ जाता है। क्या होना चाहिए दोस्त? बताएं आप लोग। तो दाब बढ़ने पर जो होता है बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है, इसी कारण से वो दोनों चिपक जाते हैं आपस में। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा नहीं है। खींचा हुआ धनुष में, बहता हुआ पानी में, बहती हुई नदी में, या फिर चली हुई गोली में। बताए दोस्त। तो यहाँ पे आप इन तीनों को देखें तो ये जो गतिमान है, ये तीनों चीज जो है गतिमान है। बहता हुआ पानी, बहती हुई नदी, या फिर चली हुई गोली गतिमान है, तो इसे हम गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। पर ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यह स्थितिज ऊर्जा में है। खींचा हुआ धनुष या फिर जो बांध होता है, जो नदी में बांध होता है, वह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कोई गतिमान जो वस्तु है उसकी गति को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा दोस्त? बताएं। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या फिर 5 गुना। बताए दोस्त क्या होना चाहिए? कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे आपको, तो इसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा दोस्त। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है, क्यों झुकता है? किस वजह से झुकता है? क्या कारण होता है झुकने का? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो यही बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दूध में से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जो दूध में से क्रीम निकालने में जो बल प्रयुक्त होता है कौन सा होता है? केंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा जो बल प्रयुक्त होता है दोस्त? बताएं आप लोग। तो अपकेंद्रीय बल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दूध में से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है दोस्त। एक लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, या फिर नीचे जा रही होती है? बताया दोस्त। त्वरण गति से ऊपर, समान गति से ऊपर, या फिर त्वरण गति से नीचे, या फिर समान गति से नीचे? बताया दोस्त क्या होना चाहिए?
तो त्वरण गति से नीचे जा रही होती है, तभी जो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम पड़ता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6 पहले ही बता दिया गया है, आप सबको भी पता होगा, तो 1/6 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तब जो होता है उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 1%, 2%, 3% या फिर 4%? बताए दोस्त कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बिल्कुल ही सही जवाब है दोस्त। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति को क्या कहा जाता है? पार्श्व विकृति का गुणांक, दृढ़ता गुणांक, अनुदैर्घ्य विकृति गुणांक या फिर पोइसो गुणांक? बताए दोस्त पोइसो अनुपात क्या होना चाहिए? तो पोइसो अनुपात बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों? वर्षा जल श्यानता के कारण, सतही तनाव के कारण या फिर ए या बी दोनों के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताए दोस्त जो वर्षा की बूंदें हैं गोलाकार क्यों बन जाती है, गोलाकार बनकर पृथ्वी पर क्यों आती है दोस्त बताएं? तो सतही तनाव के कारण वह जो वर्षा की बूंदें होती है गोलाकार बन जाती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? जो तेल की बत्ती होती है उसमें तेल जो होता है किस कारण के वजह से ऊपर चढ़ता है दोस्त? बताएं आप लोग, केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण या फिर गुरुत्वीय बल के कारण या फिर उपयुक्त सभी? तो केशिका क्रिया के कारण जो होता है तेल में जो तेल जो होता है ऊपर चढ़ता है। निम्नलिखित में से श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या है? पास्कल, जूल, किलोग्राम या फिर पॉइस? बताए दोस्त बहुत ही आसान से प्रश्न है, तो पॉइस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। निम्नलिखित में से उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, कौन है उत्प्लावकता से जो संबंधित वैज्ञानिक हैं? बताए दोस्त न्यूटन, ल्यूपासर, आर्किमिडीज या फिर वेगनर? तो आर्किमिडीज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? भारत से, ग्रीस से, जर्मनी से या फिर अमेरिका से? बताए दोस्त किस देश से संबंधित थे आर्किमिडीज? तो ग्रीस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है किस प्रकार से होती है? तिरछी, आंशिक लंबवत, लंबवत या फिर आंशिक तिर्यक? बताए दोस्त तो लंबवत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है कितनी होती है? श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी होती है दोस्त बताए? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज से लेकर 50,000 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक? बताया दोस्त तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकता है श्रव्य परिसर का जो ध्वनि तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 300 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा या फिर 232 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? दोस्त बताए क्या होना चाहिए? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दाब को बढ़ा देने से जो होता है ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही रह जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर इस्पात में? हम सबको पता होगा जो ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है इस्पात में होती है दोस्त। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 100 मीटर प्रति सेकंड, 230 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड या फिर 430 मीटर प्रति सेकंड? ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है दोस्त 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड हम कह सकते हैं इसे। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्वनि तरंगे जो होती है किनके वजह से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है दोस्त बताएं? तो परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगे होती है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? डॉपलर प्रभाव, ध्वनि प्रभाव, रमन प्रभाव या फिर क्रॉम्पटन प्रभाव? किसके वजह से होता है दोस्त बताए? तो डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम संभव तापमान जो है कितना हो सकता है कि जिससे नीचे तापमान और नहीं गिर सकता है? -200 डिग्री, -250 डिग्री, -273 डिग्री या फिर 300 डिग्री? बताए दोस्त न्यूनतम संभव तापमान है जिसे हम परम शून्य तापमान भी कह सकते हैं, तो -273 डिग्री बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इससे कम तापमान और नहीं जा सकता है। किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है क्या होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और या फिर 78 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट? बताए दोस्त सबको पता होगा, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन या फिर वाष्पीकरण संघनन दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताए दोस्त तो वाष्पीकरण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, वाष्पीकरण।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कार्य संरक्षण या फिर उपयुक्त में से सभी? बताए दोस्त सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऊर्जा संरक्षण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण ही होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या फिर ध्वनि तरंग या फिर उपयुक्त सभी? बताया दोस्त जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त, देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? जो चंद्र ग्रहण होता है किस दिन घटित होता है? अमावस्या के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा प्रश्न लिया गया है दोस्त। तो पूर्णिमा के ही दिन जो होता है चंद्र ग्रहण का जो घटना घटित होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।